हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है एलसीएम का। यहाँ पे आपको दो अलजेब्रिक और न्यूमेरिक साथ में आपको क्वेश्चन दिए और हमें इनका एलसीएम लेना है। ठीक है। अब देखिए, यदि पावर वगैरह में होता तो सबसे बड़ी पावर देख लेते, लेकिन यहाँ पे देखिए फैक्टर करके दिए हुए हैं, इसका मतलब हमें इनके फैक्टर करने हैं। ऑप्शन से डायरेक्ट आपको पता लग जाएगी ये चीजें। तो यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, मैं पहले वो कॉमन ले लेते हैं इस ब्रैकेट के पहले वाले की बात कर रहा हूँ। तो एक तो 8 कॉमन आ रहा है, उसके बाद x आ रहा है। ठीक है। 8x यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ बचेगा मेरे पास 10x, और प्लस यहाँ बचेगा 25। ये देखिए एक्स स्क्वायर है, ये 2 इंटू एक्स इंटू 5 है, यानी 2ab है। और ये 5 का स्क्वायर है, तो ये क्या बना अपने पास 8x इंटू ये बना x+5 का होल स्क्वायर। तो जो भी आंसर होगा ना उसमें x+5 आएगा आएगा। स्क्वायर में है तो स्क्वायर में आना ही आना है। ठीक है। तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा ए या डी में से आंसर होगा। तो एक तो ये हो गया अपने पास। अब इसके अपन फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है। यहां से देखिए कॉमन यदि हम ले इसमें से, तो कॉमन हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 4x² कॉमन आ जाएगा। यहाँ अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5, ये बचा। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये हमारे पास है 2 इंटू एक्स इंटू 2 है, यानी 2ab। बी की जगह 2 है तो 2 का वर्ग आना चाहिए, यानी प्लस का 4। अब +4 करेंगे तो -4 भी करेंगे, और -5 पहले, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास बना 4x² इंटू x स्क्वायर। ये इसको एक साथ ही लिख लेते हैं, x² प्लस 4x+4 को। तो ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, और -9 यानी 3 का स्क्वायर। तो ये पूरा a होगा, ये b होगा, तो a² - b² है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार तो प्लस आ जाएगा अपने पास a+b, तो ये हो जाएगा x+5, और एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा x-1। अब आईएस पावर वाला तो x की पावर 5 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे पावर 1 ही है, तो एक तो आएगा आपका एलसीएम के अंदर x+5 का होल स्क्वायर। फिर बचा x-1, तो x-1 आ जाएगा। ठीक है। ये दोनों में यहाँ तक आपके पास सेम आ जाती है चीज। यहाँ पे देखिए बाहर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है, तो पावर बड़ी वाली एलसीएम में लेनी है तो x² आएगा, और 8 और 4 में से 8 आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे अगर 25 आदमी 45 मिले एक काम को 15 दिन में, और 15 आदमी और 60 मिले उसी काम को 20 दिन में, तो 69 यहाँ पे कह रहा है आदमी 67 महिला कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, टाइम और इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या सिंप्लीफाई भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि इन दोनों टर्म को हम 15 से गुना करेंगे बराबर, इन दोनों को प्लस करके इससे गुना करेंगे, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो इसमें कर दो 5 से, या ऐसे कर सकते हो 5 से 3 बार और 5 से 4 बार। 3 को इधर गुना कर दो, 75 मैन प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 वुमेन, ये एक दिन में करेंगे, इक्वल टू ये 4 को कर देंगे तो 60 मैन प्लस 240 वुमेन, ये भी एक दिन में करेंगे। 60 इधर आके अपने माइनस तो 15 मैन, 135 इधर आके माइनस तो 105 वुमेन। तो यहाँ पे देखिए 15 से 1 और 15 से 7 टाइम, तो वुमेन सॉरी मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो आएगी 7:1 में, कि आदमी एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा तो औरत एक दिन में 1 यूनिट करेगी। ठीक है। अब यहां से अपन टोटल वर्क निकाल लेंगे। जैसे 15 आदमी, एक आदमी एक दिन में 7, तो 15 कितना करेंगे 105। एक औरत एक दिन में 1, तो 60 कितना करेंगी 60। ये तो इनका है दोनों का एक दिन का काम 165, और कितने दिन किया था 20, तो 20 से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क आ गया 165 इंटू 20 अपॉन एक आदमी एक दिन में 7 करेगा तो 69 कितना करेंगे, तो देखिए 70 होता तो 70 गुना 7 करते तो ये तो 490 है, तो 7 कम कर देंगे 490 में से, तो 483, और प्लस 67, क्योंकि एक महिला तो एक ही कर रही है एक दिन में, इनको प्लस कर देंगे। तो ये गया 540 और 10 550, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 11 से 15 और 11 से 15, 0 से 0 और 5 से 3, 3 दूनी 6, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है 1500 मीटर की एक रेस है जिसमें से जो पी व्हीकल है वो क्यू को 200 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है। इसका क्या मतलब है, टोटली अपने पास थी 1500 मीटर की एक रेस,
पी व्हीकल यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और क्यू को ये 200 मीटर आगे खड़ा कर देता है, यानी क्यू को रेस कितना दौड़ना है, 1300 मीटर, और पी को कंप्लीट 1500 मीटर दौड़नी है। यहाँ पे रेस खत्म होती है। कह रहा है कि पी जो व्हीकल है वो 8 सेकंड से जीत जाए। क्यू अपनी रेस यहाँ से स्टार्ट करेगा, उसी टाइम में पी यहाँ से करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी पी से 8 सेकंड पहले यहाँ पहुंचेगा, मतलब यहाँ से क्यू को आने में 8 सेकंड और लगेंगे, तब यहाँ पे पहुंचेगा। अब कह रहा है कि यदि वाहन जो पी है वो क्यू को 400 मीटर की बढ़त दे, 200 की तो पहले दे ही रहा था, 200 तो पहले खड़ा ही था, और इसको बोला कि चल तू 200 मीटर और आगे खड़ा हो जा, तो क्यू अपनी रेस यहां से स्टार्ट करेगा और पी यहां से करेगा एक साथ। इस बार क्या करा है कि रेस एकदम डेड हिट होती है, यानी बराबरी पे खत्म होती है। जब क्यू यहाँ से दौड़ के एंडिंग पे आएगा तो पी स्टार्टिंग से यहाँ से और लास्ट तक एंड पे आ जाएगा, यानी एक साथ ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पी को 200 मीटर आगे खड़ा किया, तो इसने ये जो पहले 8 सेकंड ज्यादा लग रहे थे वो अपने बचा लिए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्यू की स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस 200 मीटर अपॉन टाइम 8 सेकेंड। तो ये आगे हमारे पास कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड, ये आगे अपने पास किसकी स्पीड, क्यू की। तो कह रहा है पी को 1500 मीटर चलने में कितना समय, जितना समय क्यू को, ये 400 आप हटा दोगे, जितना समय क्यू को 1100 मीटर चलने में लगा, उतना ही पी को 1500 में लग रहा है। ठीक है, सेम टाइम पे खत्म कर रहे हैं। तो समय यदि निकाले हम, ये होगा दूरी। तो जितना समय क्यू को 1100 मीटर दौड़ने में लगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड उतना ही लगेगा, तो ये इसका टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 11 गुना 100 है, 100 में भाग देते हैं 25 का 4 बार, तो 11 गुना 4 आंसर आ जाएगा 44 सेकेंड। अगला देखिए, 10a-10b-10c इक्वल टू ये दिया, हमें कह रहा है बी और सी के अकॉर्डिंग अपने को ए का मान बताना है। यहाँ पे देखिए, 10a माइनस अपने पास है 10b, इस सी को आगे ले जाएंगे तो माइनस का तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 10c। इसके बाद देखिए, आगे प्लस में है अपने पास 10a 10b और 10c, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, यहां से देखिए इन दोनों टर्म में 10c अपना कॉमन आ जाएगा, 10c, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 10a 10b, ये बचेगा। और इनटू में है, इसको लेफ्ट में लाऊंगा तो अपॉन में, तो ये हो गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b इक्वल टू में होगा अपने पास 10c। तो ये किसका फॉर्मूला बना, 10a माइनस बी का। तो इक्वल टू में आ गया 10a माइनस, देखिए दोनों तरफ 10 है तो ये अपन इक्वल कर सकते हैं, तो c इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी। तो a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी, यही हमें पूछा है। अगला देखिए, 80 रुपीज पर केजी की और 50 रुपीज पर केजी की वीट अपने पास है, इनको 1:2:3 के साथ हर वैरायटी के साथ मिक्स किया जाता है। मिक्सचर का प्राइस है 75 रुपीज पर केजी। पहली 1 किलो ली, 80 रुपए वाली तो 80, दूसरी 50 की ली 2 किलो, तो 50 गुना 2 प्राइस हो गया 100। तीसरी हमें नहीं पता कितने केजी लेना है, वो फाइंड आउट करना है। टोटल देखिए, पहली 1 किलो ली, दूसरी 2, तीसरी 3, तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 3 और 3 6। तो मिक्सर का प्राइस हो गया 75 पर केजी, तो इंटू कर देंगे 6, तो टोटल आ जाएगा। तो इसको गुणा कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 450। इसमें से 180 अपन माइनस कर देंगे, तो बाकी जो प्राइस होगा ना, वो इस थर्ड वेराइटी का होगा जो 3 केजी का प्राइस होगा। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस कर दीजिए, 270 कितने का, 3 का, भाग देंगे तो 1 किलो की प्राइस कितनी आ जाएगी, 90। अगला देखिए, टेबल दिए, यहाँ पे कह रहा है दिए गए वर्षों के सेट के लिए गेहूं की उच्चतम खपत, इन ये अपने अलग अलग ईयर दिए हैं। इसमें कह रहा है वेट की सबसे ज्यादा कंजप्शन जो पूछे, तो वो कौन सी, 54 है सबसे ज्यादा। आप देखोगे इसमें वेट वाले कॉलम में, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कंजप्शन है। तो ये कह रहा है उस वर्ष के प्रतिदिन सभी अनाज की खपत का कितना, यानी टोटल राइस व्हीट मेज बार्ले इन सब का। ठीक है, सबका कितना ये परसेंटेज है, तो 54 है ये टोटल का, तो इन सबको प्लस कर लेंगे, 147 और प्लस 63, तो ये हमारा हो गया 210। फिर ये 54 और 24, ये हो गया 78, तो ये हो गया पूरा 288। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है, ये 2 से भी कट रहा है, और चलिए 9 से भी कट रहा है ना, 9, तो 18
18 थी 54, 18 से एक बार 108, 18 छिकी 108। तो ये आ गया अपने 4 से 4 टाइम और 4 से 25। तो इस जगह 75/4 यानी 18.75, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक कह रहा है स्टील का यूज करके एक अपने पास हेमिस्फीयर अपने को गोला या कटोरा बनाना है, बाउल, जिसकी मोटाई है 0.37 सेंटीमीटर और इसकी इनर रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। हमें कह रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान ले लेंगे हम 22/7। अब देखिए इस टाइप का आपके पास एक बाउल है, ठीक है, ये इसकी इनर रेडियस है हमारे पास 6 और ये इसकी मोटाई थी, तो बाहर वाली क्या होगी, मोटाई भी ऐड हो जाएगी क्योंकि तो हमें तो बाहरी एरिया निकालना है। तो ये इसकी प्लस हो जाएगी कितनी, 6.37 इंटू 6.37। तो देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, 0.91। अब देखिए पॉइंट दो पे यहाँ पे, दो पे यहाँ पे, तो टोटल पॉइंट आएगा 4 पे, तो सारे ऑप्शन में 4 पे पॉइंट है, ठीक है, सारे में नहीं, बी और डी में, तो ये दो तो वैसे आपके हट गए, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट आप चेक कर लीजिए, क्योंकि 5 होता ना तो वो आपका जीरो बना देता, तो हो सकता है पॉइंट एक आध स्थान कम ज्यादा हो जाए, आपका ज्यादा क्या कम हो जाए मतलब, है ना। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 1 को इंटू करेंगे 7 से, 7 7 इंटू 2 14 यानी 4 4 इंटू 2 8, तो 8 इसी एक ऑप्शन में आ रहा है, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप टाइम बचा सकते हैं, जैसे कई बच्चे कहते हैं टाइम बहुत ज्यादा लगता है सोल्व करने में, अब इसी चीज को आप यदि मल्टीप्लाई करोगे ना तो कंफर्म आपके 3-4 मिनट, 2 मिनट तो पक्के खर्च होंगे, ठीक है। और इस टाइप से आपको पता है कि यूनिट डिजिट चेक करना है, डेसिमल के बाद वाला ये स्टार्टिंग यूनिट अपन चेक कर सकते हैं। इस टाइप से आप करोगे, सोचोगे, तो आपका टाइम बचेगा, और ये तभी आ सकता है जब आपकी इन चीजों पे प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे हमें दिया है टेन स्क्वायर अल्फा का मान, और हमें पूछा सेक अल्फा प्लस टेन क्यूब अल्फा इंटू कोसेक अल्फा का मान क्या होगा। देखिए टेन में दिया है ना, तो हम सेक में तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 + 10² इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर। तो ये पूरा यदि अपने पास कोस या सेक में आ जाए तो अपन इसको निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे पता है टेन होता है साइन अपॉन कोस, और ये होता है 1/साइन, तो साइन से साइन कटेगा, ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तो सेक क्या होगा, 1/कोस अल्फा प्लस टेन हो जाएगा साइन क्यूब अल्फा अपॉन कॉस क्यूब अल्फा इंटू 1/साइन अल्फा। साइन अल्फा से एक पावर कट गया, दो बचेगी, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कोस क्यूब अल्फा, कोस से कोस कटा कोस स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अपना ऊपर 1, 1/कोस क्या हो जाता है सेक, तो ये आ जाएगा सेक क्यूब अल्फा। यहाँ तक ठीक है। आपको पता है आइडेंटिटी होती है 1 + 10² इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो 10² अल्फा इक्वल टू लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर अल्फा -1। हमारे पास मान देखिए, हमें तो सेक क्यूब चाहिए ना, तो सबसे पहले देखिए इस 1 को, अच्छा ठीक है, 10² की जगह अपन रख सकते हैं 3 + Q² इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा -1। -1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तीन और एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए सेक अल्फा क्या हो जाएगा, 4 + Q² का रूट हो जाएगा, यानी पावर 1/2। अब क्यूब चाहिए तो इधर भी क्यूब कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 4 + Q² की क्यूब 3/2, ठीक है, 4 + Q² की पावर 3/2, क्यूब नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक ट्राइंगल है, उसके जो एंगल है वो 1:2:3 के रेशियो में, तो कौन सा ट्राइंगल, देखिए टोटल आपको पता है एंगल का सम 180 होता है, रेशियो में देखिए कितना, 3 और 3 6, तो डिवाइड कर दो, कितना गया 1 रेशियो की वैल्यू आपके पास 30 आ गई। बड़े वाला एंगल देखें तो 30 × 30 90, 90 यदि एंगल आ रहा है तो वो कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अगला देखिए, टेबल दिए, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 ईयर इज मैक्सिमम ऑफ फॉर विच कंट्री। यहाँ पे देखिए 5 ईयर है, ये कह रहा है कि किसका मैक्सिमम, कौन सी कंपनी का है प्रोडक्शन जो है वो किसका है, ठीक है, राइस का दिया, तो PQR तीन अपने पास अलग अलग है कंपनी यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग कंट्री है कंपनी। तो एवरेज क्या होगा, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन कितने ईयर है 5, तो 5 से सारे डिवाइड होंगे, तो जिसका सम ज्यादा आएगा वही आपके पास क्या होगा, एवरेज ज्यादा होगा। तो सम देख ले, चेक कर लेते हैं यहाँ पे 30 80 100 140 और 110, यानी कितना हो गया 150, ये तो पी का आ गया। क्योंकि बात करें तो 20 40 60 30 90 और 50, 140 और 30 170, ये क्यू का आ गया।
अब हम बात करते हैं आर की। तो ये हो गया 40 और 30 70 और 50 120 और 20 140 और 50 190। तो सबसे ज्यादा कौन है? आर। तो ओनली आर जो है इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, तो 3x स्क्वायर, इसको x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा। ठीक है, फिर एक्स क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर, सॉरी 3x करेंगे तो x से इसकी एक पावर कटेगी, यहाँ पे दो बचेंगे और अपॉन में 3 आ जाएगा। 5 गुना 3 15 और एक 16। तो ये हो गया 16/3 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3। 3 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, करली ब्रैकेट में। बाहर है -3, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और ये ओपन करेंगे तो माइनस, देखिए -16 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक आ गया। इधर वाले को सिंप्लीफाई करें तो 5x में भाग देंगे 10 का, तो 5 से हो जाएगा 2 बार, ये हो गया x/2। इधर बचा एक्स स्क्वायर बट्टे में x और ऊपर आ जाएगा 2। एक्स से एक्स कटा, ये हो गया 2x और बाहर 4 गुणा में, तो 4 दूनी 8x और फिर 7 प्लस करोगे तो हो जाएगा 15x इक्वल टू 0। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास आ गई। ठीक है, द्विघात समीकरण। ये कह रहा है x के जो दो मान होंगे उनमें डिफरेंस। आपको पता है कि अपन इसको द्विघात समीकरण है तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, दोनों का अपने को डिफरेंस पूछा है। ठीक है, डायरेक्ट आप देख सकते हो। यदि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपने को डायरेक्ट ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला उससे कर लीजिए। क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। b होता है x का कोफिशिएंट जो कितना है 15, तो -15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 -4ac, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि c भी माइनस का है। c होता है अपना कांस्टेंट और a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये कितना एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1, तो 16 गुना 1 16। अच्छा, 4 से भी इंटू करेंगे 64। इनको प्लस कर लेंगे ना, तो देखिए ऊपर अपने पास कितना बन गया 289 और नीचे आ जाएगा 2। तो 289 यानी किसका स्क्वायर अपने पास 17 का, तो रूट लेंगे तो 17 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -15 प्लस -17/2। एक बार ये प्लस का लेंगे, तो जब प्लस का ये लेंगे तो -15 प्लस 17 करोगे तो कितना बचा यहाँ पे 2, 2/2, यानी यहाँ पे एक बार x का मान आ जाएगा 1। यदि माइनस लेंगे तो -15 -17/2, 17 और 15 ये हो गए 32। 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया माइनस का 16, तो एक अपने पास आ गया -16। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 1 माइनस -16 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, डिफरेंस कितने का आ जाएगा दोनों में? 17 का। अगला देखिए, के एक अपने को नंबर दिया इस टाइप से मल्टीप्लाई में करा, 3 की पावर a से डिविजिबल है तो a का मैक्सिमम मान, तो जहां यहाँ पे आपको जितने 3 होंगे ना वही क्या होगा 3 का मैक्सिमम पॉसिबल होगी एक वैल्यू 3 की पावर। तो 42 की बात करें तो 7 गुना अच्छा होता है और 6 होता है 2 गुना 3, तो एक 3 तो यहाँ पे है। 25 में कोई 3 नहीं है। 54 होता है अपना 18 गुना 3 और 18 अपना क्या होता है 6 गुना 3 और 6 होता है 2 गुना 3। तो यहाँ पे अपने पास क्या 3 का क्यूब है। ठीक है, या 27 गुना 2 भी देख सकते हैं इसको। 135, 15 गुना 9, 15 होता है अपना 9, तो हो गया 3 का स्क्वायर और 15 क्या होता है 3 गुना 5। तो यहाँ भी 3 की पावर कितनी है 3। अब इन सबको प्लस कर लो, 3 3 6 और 1 7, तो यही एक की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है क्योंकि ये तो पूरी पूरे कट जाएंगे उसके बाद कटेगा नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे ये अपने को वैल्यू दी है x² + y² + 2y + 4x + 5 = 0, इसका मान पूछा है। आप देखिए इसको यूं लिख सकते हैं x² प्लस 4x को मैंने लिया तो ये 2 × x × 2 हो गया 4x। ठीक है, +4, फिर अब +y² प्लस 2y को लिखा 2 × y × 1 और +1 बराबर 0। देखिए 4 यहाँ प्लस है, 1 यहाँ पे है, तो 4 और 1 5, तो ये आ गया। अब ये देखिए आपके पास क्या है x² प्लस 2 × x × 2, तो ये 2ab की जगह 2 है, 2 का वर्ग भी है, ऐसे 2ab की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर भी, तो ये अपने पास होल स्क्वायर है। ये तो है x+2 का होल स्क्वायर, ये है y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
दोनों स्क्वायर में किसी, यदि आप नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या कभी जीरो होगा, नहीं। तो ये दोनों अलग अलग क्या होंगे, जीरो होंगे। जब x प्लस टू जीरो होगा तो यहां से x का मान आ गया -2। जब y प्लस वन जीरो होगा तो y का मान आ जाएगा -1। ये वैल्यू पुट करनी है। तो -2 -1 अपॉन -2, और ये माइनस पहले तो +1। तो ऊपर तो -3 नीचे -1, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है एक मास्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 2018 में इसने एक्स मास्क यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए बनाए। 19 में कह रहा है कि अपनी कैपेसिटी में 30% का इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीज कर दिया। 2020 में इसने 15% इंक्रीज किया है। 21 में मशीनरी क्या हो गई, खराब हो गई, जिसकी वजह से 40% क्या हो गया, यहाँ पे कमी हो गई। ठीक है। 21 में इसने कह रहा है 1,79,400 मास्क बनाए। ठीक है, 1,79,400। इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आया क्या बोल दिया। कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। देखिए 21 वाला दिया है और पहले वाला पूछा है, यानी उल्टा चल रहा है। ठीक है, 24 चल रहा है। मान लीजिए आज अपने पास कोई चीज 100 है, 10% इंक्रीज होगा तो 25 में कितना होगा, 110। तो करते क्या है, 100 गुना 110 बटे 100, तो 100 से 100 कट जाता है। यहाँ पे बस उल्टा चलना आपको। तो लास्ट वाला दिया है 1,79,400। ठीक है, इंटू 100 अपॉन, कमी हुई है तो घटा दो 60, फिर बढ़ा है तो 115, फिर बढ़ा है तो 130। इसको सिंप्लीफाई करना है बस अपने को, और कुछ नहीं है। तो ये एक जीरो और एक, ये दो जीरो हमारी कैंसिल हो जाती है यहाँ पे। चलिए ये कर देते हैं। अब देखिए कहीं भी डेसिमल में नहीं है, जीरो काफी लगी हुई है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करना अपना, है ना। ये 5 से 23 बार और ये 5 से 20 बार। अब 13 से काट दे तो ये हो जाएगा एक बार, बचे कितने, 49। तो 3 बार 39, बचे कितने, 104, 13 104। ठीक है, ये 6 बार कट ही रहा है इससे, और 6 से 6 कट रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 2। अगला देखिए। यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हमें दिया है, जैसे ये ब्रैकेट पूरा देखिए ए होता, ये बी होता और ये सी होता, तो ये आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 6 ABC। ठीक है, एक बार इनको तीनों को जोड़ेंगे, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड और प्लस जेड माइनस एक्स। ये सारे आपस में कट गए, यानी a प्लस बी प्लस सी अपना क्या आ गया, जीरो। ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3ABC। ठीक है, तो 3 x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स अपॉन 6, और नीचे इंटू में यही आपके पास। तो ये सारी टर्म कट जाएंगे, 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 1/2। अगला देखिए। करेक्ट, शॉपकीपर है, 5% की वो डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट के बाद उसको जो पे करना पड़ रहा है कस्टमर को, वो 2,000 से ज्यादा, मोर देन 2,000 वो पे करता है। यदि वो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है उसको कस्टमर को, तो कह रहा है कस्टमर को 500 रुपए ईच के 5 प्रोडक्ट खरीदता है। यदि वो 10% की डिस्काउंट और दे देता है तो 500 के 5 यानी 2,500 रुपए कीमत उसको पे करनी पड़ती है, वो खरीदता है। तो उसके द्वारा भुगतान करने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे 2,500 रुपए है, 500 के 5 यानी 2,500 रुपए कीमत के वो 5 प्रोडक्ट खरीद लेता है। लेकिन पे कितना गया, तो पहले डिस्काउंट कितना दिया इसको, 5 का, और फिर कितना दिया, 10 का। तो अपन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट है, इनका सिंगल डिस्काउंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस 10 माइनस 5 इंटू 10/100। तो ये 15 में से 0.5 घटा देंगे तो सिंगल डिस्काउंट आ गया अपने पास 14.5% का, इसको सिंगल डिस्काउंट मिलता है। तो 2,500 तो यहाँ पे कीमत है, 2,500 के 5 प्रोडक्ट खरीद लेगा, लेकिन डिस्काउंट कितना मिलेगा, 14.5 का। तो परचेज कितने में किए होंगे, 85.5%। ये बस आपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 25 से यहाँ पे इंटू कर देते हैं। 25 गुना 5 125, 12 फिर 25 गुना 5 125 और 12 137, 13, 25 गुना 8 200 और 13 213, और एक पे पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 2137.5। अगला देखिए। यहाँ पे अगर अपने पास एक मेटल का पाइप है जिसकी लेंथ है 7.56 मीटर, इसकी एक्सटर्न और इनर जो रेडियस है वो 2.5 और 1.5 है। ये करा है 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु जो मेटल है उसका वेट 7.5 ग्राम। देखिए 1.1 सेंटीमीटर क्यूब का है, यदि डबल होगा 2 सेंटीमीटर क्यूब तो वजन कितना हो जाएगा, 15 ग्राम। 3 होगा
तो 3 गुना कर देंगे, यानी 1 से ज्यादा होगा तो उसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 का। तो हमें पहले वॉल्यूम निकालना है और फिर उसको 7.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पाइप की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, पाइप आपने देखा ही है घरों में, इस टाइप का पाइप होता है, लेकिन ये खोखला होता है, इस टाइप से पाइप होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये अंदर वाली रेडियस है और ये बाहर वाली रेडियस है। ठीक, तो अंदर वाली ये जो रेडियस होगी ना, ये वाली, और ये बाहर वाली, तो इस पूरे का आयतन निकाल के अंदर वाले का आयतन अपन माइनस कर दें तो इस मेटल मेटल का आयतन अपने पास बचेगा। तो पाइप या सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई एच तो दोनों में मैं बाहर कॉमन लूंगा, 22/7 इंटू एच। एच कितनी है, देखिए बाकी सब सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 756 इंटू पाई एच कॉमन ले लिया बाहर। तो अपने पास क्या बचेगा अंदर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए 25, 25 का वर्ग 625 यानी 6.25, 15 का वर्ग 225, 2.25 बचा कितना अंदर 4। ये तो इसका वॉल्यूम आ गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये वेट है, तो ये ज्यादा है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो 7.5, 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं 108। ठीक है, अब लास्ट में दो में अपनी डिजिट जो सेम आ रही तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 75 गुना 4 यदि अपन करें तो ये हमारे पास होता है 300। ठीक है, एक पे पॉइंट, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और एक चीज और कर लें अपन, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये अपना वजन ग्राम में है और सारा अपने को आंसर किलोग्राम में है, तो इसको केजी में चेंज करना, तो हम डिवाइड किससे कर देंगे, 1000 से। तो जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, 100। 100 का भाग देंगे 2 पे, पॉइंट आ जाएगा। अब इसको इंटू कर देते हैं, तो 3 से गुना करेंगे 108 को, तो ये हो जाएगा 324। फिर ये 22 होता है 2 गुना 11, तो इसका डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 648। ठीक है, फिर इसको 11 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 71.28। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस टाइप से मल्टीप्लाई करोगे तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ए बी और सी डी एक सर्कल है, उसके दो पैरेलल कॉर्ड है। ए बी हमारे को 6 दी है, ठीक है, और सी डी वो कह रहा है 2 AB, यानी ए बी का डबल है, ए बी का 6 रख दोगे तो सी डी कितनी आ जाएगी हमारे पास 12। दोनों जो कॉर्ड है वो सेंटर के एक ही साइड में, जैसे एक ये है हमारे पास, तो सी डी बड़ी है तो पास वाली बड़ी होगी कितनी, 12। और ये हमारे पास क्या है, इसकी ए बी कितनी, 6। ये कह रहा है एबी और सीडी जो है वो दोनों एक दूसरे से सीडी की लेंथ का 1/4 के बराबर है, इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो ये वाली दूरी की यदि हम बात करते हैं इसकी, तो सी डी यानी 12, इसका 1/4 तो कितना हो जाएगा 3, तो ये वाली दूरी आ गई 3। हमें पूछा रेडियस, सेंटर से इस पॉइंट तक दूरी मान लीजिए एक्स है, तो ये ओ से इसको सी तक मिला दूं तो ये रेडियस होगी, ओ से ए को मिला दूं तो ये भी इसकी रेडियस होगी। ठीक है, इस ट्राइंगल की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3 + x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + x² + 6x, और ये 6 का आधा कितना 3 प्लस बराबर। अब इस सर्कल की यदि अपन बात करें तो यहाँ भी देखिए राइट एंगल होगा, तो ये सामने आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हाफ 6, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों आर स्क्वायर के मान है, यहाँ से दोनों का अपन ने क्या कर दिया, इक्वल। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 9 18, आगे जाके 36 में से माइनस, तो 6x = 18, तो x इक्वल टू आ गया 3। बस ये यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अब पाइथागोरस लगा देंगे यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, 36 और प्लस 9 45, ये आर स्क्वायर, तो आर आ जाएगा √45, ये होता है 9 गुना 5, तो आंसर आ जाएगा 3√5। अगला देखिए, ट्राइंगल एबीसी है अपने पास, इसकी कह रहा है ए बी और ए सी जो साइड है उनको आगे एक्सटेंड किया गया है पी और क्यू तक। पीबीसी ये जो एंगल है बाहर वाला, ठीक है, और क्यू सी भी जो एंगल है, इन दोनों के कह रहा है बाइसेक्टर जो है वो ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ए हमारे को एंगल दिया गया 92, बी ओ सी पूछा है, तो ये एक्सटर जो बाहर वाले जो एंगल होते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, इनके बाइसेक्टर जो मिलते हैं तो ये एंगल होता है 90 - a/2। तो इसका आधा 46, 90 में से 46 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 44। अगला देखिए, कह रहा है सूर्य का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है। तो ये पहले एंगल था हमारे पास, ये था एंगल कितना 45 डिग्री। कुछ टाइम बाद
ये एंगल बढ़ के कितना हो जाता है हमारा, 30 हो जाता है। ठीक है, ये वैसे मैंने अलग अलग पॉइंट ले लिया, आप वैसे लोगे तो एक पॉइंट लेना है और सूरज को थोड़ा आगे बढ़ा देना है। ठीक है, आप समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो अपने पास मीनार है, इसकी जो छाया थी, पहले ये छाया होगी, फिर ये छाया बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है कितनी, 8.4। हमें कह रहा है इस मीनार की हाइट क्या होगी। देखिए ये 45, तो ये भी 45, मीनार की हाइट मान लेते हैं h, तो ये भी मेरे पास कितनी आ जाएगी, h। ठीक है, पूरे ट्रायंगल की बात करें इसकी अपन पूरे की, तो यहाँ पे एंगल 30, 30 के पास वाली भुजा बड़ी बड़ी करने के लिए सामने वाले को √3 से मल्टीप्लाई, तो पूरी आ गई है √3h। √3h किसके बराबर है, h प्लस 8.4, इस दोनों के बराबर होगी। तो क्या √3h में से ये h घटाएंगे तो ये बराबर में यही बचेगा, तो √3h माइनस h कर दोगे तो बराबर आ जाएगा 8.4, h कॉमन आ जाएगा, ये होगा √3 - 1, h अपने पास आ जाएगा 8.4 अपॉन √3 - 1, अब परमेकंड कर दीजिए, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, तो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, नीचे बचेगा 2 और 2 से कटेगा 4.2 बार। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4.2 इंटू √3 प्लस। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 7.5 किलो अपने पास राइस है, जिनके प्राइस है 50 रुपीज पर केजी, इनके साथ 42 रुपीज पर केजी के जो चावल है उनको मिक्स कर दिया जाए, मिक्सर का प्राइस 53.1 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल करने पे 18% का प्रॉफिट, यानी ये सेलिंग प्राइस है ना, हम पहले इसका कॉस्ट निकाल के फिर एलिगेशन लगा देंगे। तो 53.1 की यदि बात करें, तो ये हमारे पास सेलिंग है, जैसे कॉस्ट 100 होगा और 18 का लाभ होगा, तो ये किसका मान है, 118 का, और 100 से इसको गुणा कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। तो पॉइंट से एक जीरो हमारी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 5 टाइम और 2 से 59, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देखिए 9 है, तो आपको पता है कब आता है 9 के टेबल में, 9 इंटू 9 81 तभी आता है, तो 9 गुना 9 81, 8, 9 गुना 5 45 और 8 53, यानी पूरा पूरा कितने बार कट रहा है, 8। 8 गुना 5 करेंगे तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 40। अब एलिगेशन लगा देंगे, पहले वाले का प्राइस 50, बाद वाले का 42, मिक्सचर का 40, तिरछा माइनस करना बड़े नंबर में से छोटा। अच्छा अच्छा, यहाँ गलती कर दी ना, कितनी बार गया, 9 गुना 9 कैसे, ये 9 लिया था ना मैंने, 8 कैसे ले लिया, 9 गुना 5, मिक्सचर का प्राइस आ गया 45, क्योंकि बीच वाला जो नंबर होगा वो एक से बड़ा होगा और एक से छोटा, तो 50 में से 45 गए कितने, 5, 45 में से 42 गए कितने, 3, तो ये 50 रुपीज वाले जो है उनका रेशियो 3 है, तो 42 का रेशियो कितना होगा क्वांटिटी में, 5 का, तो ये अपने पास है 7.5, किसका मान है, 3 का, हमें किसका पूछा है, 5 का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, 2.5, 25 गुना 5 125, यानी 12.5 किलो। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 18,000 रुपीज है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से वो उधार लेता है, जो ईयरली यहाँ पे कंपाउंडेड है, एनुअली, तो कह रहा है तीसरे साल और चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस पूछा है, कौन सा, चौथा और तीसरे का। ठीक, रेट 10% है, 4 साल का जो ब्याज होगा या 4 साल की कंबाइंड रेट होगी वो होती है 461, एक से आप मल्टीप्लाई भी करते हो, या 46.41, ये होती है, ये पूरे 4 साल का ब्याज, 10% रेट है, और 3 साल की बात करें तो ये होता है 33.1%। 2 साल की बात करो 10% है, तो ये होता है 21%। ठीक है, ये पूरे 4 साल का है, इसमें से ये 3 साल का अपन घटा देंगे तो कौन सा बचेगा, केवल चौथे साल का, तो फोर्थ ईयर की बात करें तो देखिए इसमें से माइनस कर देंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 13.31, ये केवल चौथे साल का ब्याज होगा, कब, जब 10% चक्रवृद्धि रेट हो और 100 आपका प्रिंसिपल। इस तीसरे में से 2 साल का घटा देंगे तो केवल 3 का बचेगा, तो थर्ड ईयर की यदि अपन बात करें तो 33.1 में से 21 अपन माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना बच जाता है, ये बच जाता है हमारे पास 12। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1.21, तो बस अपने को 18,000 का 1.21% फाइंड आउट करना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से पॉइंट हटेगा, 1 पे लग जाएगा, 18 से गुना करेंगे, 18 गुना 1 18, 18 दूनी 36 और 1 37,
एक पे। तो लास्ट में देखिए 7.8, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक्स एक्स, इन तीनों लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया में पूछा है। देखिए ये हमारे पास है एक्स एक्स, ये हमारे पास है वाई एक्स, ये ओरिजिन है मूल बिंदु, ठीक है, जिसपे दोनों जीरो जीरो थे। तो एक तो ये लाइन आपके पास एक्स एक्स। अब यहाँ पे देखिए यदि मैं x को जीरो लूंगा तो y का मान 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे मान लीजिए x तो जीरो है और y 3, x का मान पहले लिखा जाता है, y का बाद में। जब y जीरो लेंगे तो x का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो y तो जीरो है और x का मान 3, y x पे x हमेशा जीरो होगा और x x पे y जीरो होगा। अब यदि दूसरी लाइन की बात करें, जब यहाँ पे y जीरो लेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो x का मान देखिए, 2 का भाग देंगे 12 में, 6 बार, तो x का मान तो आ गया 6, y का मान 0। ये पॉइंट आ गया। जब अपन x को जीरो लेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा, ठीक है, 2.4, जीरो और 2.4, ये आ गया। अब ये लाइन मिला देता हूं, तो एक लाइन तो ये आ गई मेरे पास, एक लाइन पहले वाली ये आ गई, और एक लाइन ये एक्स एक्स थी। इन तीनों से जो ट्राइंगल बना वो आप देख सकते हो कौन सा बना, ये वाला ट्राइंगल, जिसमें से दो के कोऑर्डिनेट तो अपने पास है, इसके नहीं है। ये क्या है, ये इन दोनों लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट अपने पास है। तो यहां से इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 है। इसको भी यदि अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। माइनस कर देंगे, ये कट गया, यहाँ पे बचा 3y इक्वल टू 6। तो y का मान कितना आ गया, 2। तो y का मान तो आ गया यहाँ पे 2। अब y का मान देखिए, यहाँ पे 2 रख दो तो 2 आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। ये अपने पास ए होगा, ये बी होगा, ये सी। अब इसका एरिया निकालें, तो एरिया निकालना तो क्या हो जाएगा, 1/2 मोड। मोड क्यों लेते हैं, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई भी एक कोऑर्डिनेट पहले लिख लीजिए, एक और दो, फिर 3 जीरो और फिर 6 जीरो। जो स्टार्टिंग में जो भी लिखा है उसको वापस रिपीट करना। अब मल्टीप्लाई करो, जीरो, फिर मल्टीप्लाई जीरो और 6 दूनी 12, माइनस, इनको इंटू करो, 3 दूनी 6, जीरो और जीरो, तो ये माइनस करें, 12 में से 6 गए 6 और 6 में 2 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 243 से डिविजल, 243 से डिविजिबल 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा है। तो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो होता है 6 टाइम 9, ठीक है, इसमें एक भी ऐड कर देंगे तो वो आगे वाला एक नंबर आपका बढ़ जाता है, इसलिए 6 नंबर का सबसे बड़ा नंबर यही है, ठीक है। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 243 से। देखिए 4 3 7 और 2 9, इनका सम 9 आ रहा है, तो जो भी नंबर होगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 में तो सभी में भाग जाएगा ही, तो ये 4 3 7 नहीं जा रहा, 4 7 11 नहीं जा रहा, 4 5 9 जा रहा है, 9 4 13 नहीं जा रहा, एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, एक ट्रेडर है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 20% के डिस्काउंट के साथ बेच के 25% का लाभ। देखिए 20% होता है 1/5, डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, मार्केट प्राइस पे। तो ये यदि 5 है और एक का डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा, 4 में, ठीक है। फिर 25% होता है 1/4, और लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, तो 1/4। तो 4 यदि क्रय मूल्य और एक का लाभ, तो बेचे कितने में, 5 में। यहां से इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 25, ये 20 और ये 16, तीनों का रेशियो आ गया। हमें कह रहा है यदि इसका आर्टिकल का, आइटम का कॉस्ट प्राइस 30% इंक्रीज हो जाए तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पे कितनी छूट देंगे। देखिए 30%, यदि 16 में रखता हूँ और इसका 30% निकालूंगा तो डेसिमल में जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, इन सबके एक जीरो, क्योंकि इसी रेशियो में है ना, अपनी मर्जी, एक लगाए, दो लगाए, तीन लगाए, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस देखिए 160, अब 30% परसेंट हटाओगे तो ये दो जीरो आपके कटेंगे, ठीक है। 16 × 3 48, तो 160 और 48 208, ये कॉस्ट आपका आ गया। अब इस पे 15 का लाभ चाहिए, तो कितने में सेल करेंगे, 115, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नया वाला सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बस ये देखना मार्केट प्राइस से कितना कम हो उतने का डिस्काउंट हो। ये देखिए 5 से 20 बार और 5 से 23 बार,
4 से 5 बार और 4 से 52 बार। ठीक है। 23 दूनी 46, 4 23 पंचो 115 और 4 119 बट्टे 5। 5 से 10 बार, 10 यानी 2 बार, फिर 3 बार 15, फिर 9 बार और फिर 2 बार। तो अपना जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 239.2, जबकि मार्केट प्राइस कितना है 250। तो कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा? तो डिस्काउंट देना पड़ेगा 10.8 इस पे, 250 पे, और गुणा 100। ठीक है। ये देखिए 50 से 2 बार और 50 से 5 बार, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 216, यानी एक पे पॉइंट और 5 से इसको डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 4.32%। अगला देखिए, बस सिंप्लीफाई है, थोड़ी तो कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। तो ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।